आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व मोक्ष को दिया है, इसलिए पूजन के अर्घ्य में भी वहाँ मोक्ष फल प्राप्त है कहा जाता है। फिर अनर्घ पद प्राप्त है कहा जाता है। समझ रहे? मोक्ष और अनर्घ पद का अर्थ क्या होता है? वो यही है कि जब जीव मुक्त हो जाए, काहे से दुखों से मुक्त हो जाए, मुक्ति की बात है। तो दुखों से मुक्त कब होगा? जब वो जन्म मरण से रहित होगा। समझ रहे? क्योंकि जन्म मरण जब तक है तब तक दुख है। तो जन्म मरण काहे से होते हैं? कर्मों से होते हैं। तो जब कर्मों से मुक्त होगा तब ये जीव सुखी होगा। कर्म काहे से बनते हैं? अपने अपराधों से कर्म बनते हैं। तो जब इसके अपराध बंद होंगे तब जीव सुखी होगा। ये प्रक्रिया है पूरी। समझ रहे? हमें मुक्त होना है या नहीं है प्रश्न है। याद रखना, कल बताई थी बात, यदि हमारे को लग रहा है कि मैं बंधन में हूँ तो मुक्ति की बात की चर्चा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी तक ये अनुभव ही नहीं हुआ है ना, फील ही नहीं हुआ कि मैं बंधन में हूँ, ऐसे जो मुक्ति की चर्चा करेंगे क्या? वो सुन लेंगे बस, किसी एक फॉर्मेलिटी के कारण, किसी एक रूटीन के कारण, किसी एक आकर्षण के कारण सुन तो सकते हैं, लेकिन मुक्ति के मार्ग का अवलंबन नहीं लेते। ठीक है नहीं? ये बाहर निकलने का मार्ग है, काहे से? जन्म मरण से। समझे कि नहीं? सोचो, डर तो है ना, हमारे को शरीर छूटेगा, फिर जन्म होगा कि नहीं होगा? भाई जन्म मरण कब तक चलेगा? और मेरे कब से चल रही बताओ? जन्म हुआ है, मरण होने वाला है, पक्का है कि नहीं? शरीर जन्मा है, मरेगा कि नहीं मरेगा? मैं कब तक करते रहूँगा ये जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण? तो जिसे इस जन्म मरण से थकान लगी हो, है ना, जिसे कर्म बंधन खत्म करने की भावना हो, है ना, जिसे अपने अंदर विकारी भाव अपराध दूर करने हो, ऐसे जीव मोक्ष मार्ग का अवलंबन लेते। तो ये जो मोक्ष मार्ग है वह हमें मुक्ति दिलाएगा। काहे से? अनंत दुखों से। हम अनंत काल से दुखी हैं और वो भी अनंत दुखी। समझे? यहाँ कुछ अनुकूलता प्राप्त कर कर वो पुराना दुख भूल गए हम। क्या निगोद था, क्या का नरक था, तिरेंचों के दुख। समझ रहे? कोटि जीवते जात न बने, करोड़ों जबान से जो कहे नहीं जा सकते, इतने दुख सब भूल गए हम। समझ रहे? अनंत काल निगोद वास होता है, सब भूल गए। एक थोड़ी सी अनुकूलता प्राप्त करके मुक्ति के मार्ग को पूरी तरह, है ना, बाईपास कर दिया हमने। इसलिए पहले ये स्वीकारो कि मैं कर्म बंधन सहित हूँ। यही हमारे टोडरमल जी की शैली है ना। जो उमा स्वामी कह रहे कि मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मतलब वो शास्त्र का नाम भी मोक्ष शास्त्र लिखते हैं। समझे? या फिर तत्वार्थ सूत्र, क्योंकि वो यहाँ पे तत्वार्थ शब्द है इसलिए तत्वार्थ सूत्र भी यूज़ कर लिया, लेकिन नाम है मोक्ष शास्त्र, क्योंकि 10वें अधिकार का नाम भी मोक्ष अधिकार है। पता है ना आपको? मतलब सबसे आखिरी में मोक्ष बता रहे, मतलब मोक्ष के लिए है। और मोक्ष के लिए क्या बताया जा रहा है? मोक्ष का मार्ग। और पहले सूत्र में तो मोक्ष का मार्ग बता रहे, मतलब वे भी समझ रहे ना कि इस जीव को निकालना होगा। अब हम है कि नहीं कर्म बंधन से? सोचो, हमारे को, जैसे मैं खुद को विशाल समझूँ तो मुझे कर्म बंधन दिखते नहीं। मुझे तो मेरी पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले दिख रहे हैं। समझ रहे? कहाँ कर्म बंधन दिख रहा? मैं बंधन में हूँ, कुछ तो भी लग रहा है कि सोचो, इतना जीवन बीत गया हमारा, जो भी आपका बीता हो, कहाँ ही तभी लगा हमारे को कि मैं बंधन में हूँ। अनुभव ही नहीं हो रहा है बंधन का, बता। इसलिए फिर मोक्ष की चर्चा कहाँ अच्छी लग रही है? वो तो हमने किसी तरीके से समझ ली, सुन ली होगी, पर हमारे को वो चीज़ हमारे अंदर तक उतरी क्यों नहीं फिर? समझे कि नहीं? यानी हमने अभी तक बंधन को ही स्वीकारा नहीं, तो बंधन में कैसे पता चले? शरीर है तो ऐसा तो बंधन है। ये शरीर काहे से है बताओ? ये छूटता क्यों है? कर्म है कि नहीं? बताओ। एक शरीर की रचना हुई है, ये शरीर छूटता है, ये कर्म को सिद्ध नहीं करता। कर्म किसको दिखते? किसको दिखते? सबको दिखते। कैसे? अनुमान ज्ञान से। वो सूक्ष्म होते हैं, ये बात सच है। कर्म सूक्ष्म होते हैं, परंतु अनुमान ज्ञान से दिखते हैं। ये जन्म मरण, सबको अलग अलग शरीर क्यों? सबकी प्रसिद्धि प्रशंसा अलग अलग क्यों? बताओ। घर गाड़ी बंगले सबके अलग अलग क्यों? चेहरे अलग क्यों? आवाज़ अलग क्यों? इन सब के उत्तर क्या है? तो कर्म है। समझ रहे? ये अनुमान ज्ञान से दिखता ही है कि सभी, किसी का बहुत नाम हो रहा है कुछ ना किए, किसी का कुछ बहुत कुछ करके भी नाम नहीं हो, किसी को बहुत कम मेहनत करके बहुत पैसा है, किसी को बहुत मेहनत करके भी कम पैसा। समझ रहे? कोई डायरेक्ट महलों में जन्म रहा है, कोई झोपड़पट्टी में जन्म रहा है। तो ये काहे का अंतर है ये? क्यों? कौन ये नाइंसाफ़ी कर रहा है? कोई देव है, कोई भगवान है? नहीं, ये सब है कर्म। तो ये हमारे भी कर्मों ने, देखो मुझे ये शहर किसने सिलेक्ट कराया बताओ?
ये शहर में क्यों जन्मे आप? किसने डिसाइड किया ये शहर? कर्म डिसाइड करे, समझ रहे कि नहीं? फिर ये माता पिता वो डिसाइड करते है ना, सब कर्म। कर्म है, सोचो, कर्म होते हुए भी कर्म नहीं दिखना, यही मोह है, समझे कि नहीं? सोचो, ये जो संयोग जमा करे ना, बाजू में पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले वो भी ये कर्म ने दिए हुए मतलब सोचो, कर्म की दी हुई सामग्री भी कर्म दिख उसके साथ रहते हुए भी ये समझ में नहीं आ रहा कि कर्म है। इसलिए धर्म ध्यान के जो प्रकार है 4, उसमें एक वो है ना, कौन सा, विभाग विचय। यदि आप कर्मों के फल का विचार करते हो तो वो भी धर्म ध्यान में आता है, जो शुक्ल ध्यान को निमित्त बनेगा। सही है कि नहीं? धर्म ध्यान है ना ये विपाक विचय। तो क्या दिख रहा है? भाई आवाज़ मेरी ऐसी क्यों हुई? प्रश्न है। मुझे अच्छी आवाज़ निकालनी, मुझे चेहरा भी अच्छा चाहिए था, और समझ रहे? तो ये हमारे हाथ में है, रंग अच्छा चाहिए था, ये शरीर अच्छा चाहिए था, ये तो कुछ है क्या? तो ये कर्म है कि नहीं है? कर्म सिद्ध हो गए, हो गए। अगर आप ये मानते हो तो आपके लिए अगला चैप्टर चालू होता है कि नहीं? मुझे तो यहाँ से जाने वाले कि नहीं जाने वाले पक्का है। मरण होने वाले कि नहीं? फिर मरण होने के बाद क्या होने वाला है? जन्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है? आत्मा है तो वो तो रहेगी। अगर कर्म बंधन का वो नहीं करेगी तो शरीर सहित रहेगी, जो मनादि से है। आत्मा तो मरते नहीं। अब वो अगर वो मुक्त नहीं होगी तो क्या होगी? वो शरीर धारण करेगी, नहीं नहीं, है कि नहीं? फिर नया शरीर धारण कराने वाला कौन है? वो कर्म है। और उस कर्म से मुक्ति का मार्ग ये मोक्ष मार्ग है ना? तो इस मोक्ष मार्ग में अगर हमारे को बढ़ना है, यानी मुक्ति के मार्ग में एंटर करना है, तो वो बोलते हैं कि कर्मों की अपेक्षा से चर्चा करता हूँ, तो बोलते हैं कि इन कर्मों की सेना में सबसे उनका सेनापति कौन सा है? दर्शन मुनि। वो डेंजर कर्म है वो। तुम उसको जब हराओगे तो समझ लेना तुम मोक्ष मार्ग में आओगे, ये कर्मों की अपेक्षा से, समझ रहे? और अगर तुम भावों की अपेक्षा से बोलोगे तो जब तुम्हारी श्रद्धा सम्यक होगी, जब तुम्हारा अहमपना सही जगह स्थापन होगा, समझ रहे, तो तब तुम्हें मोक्ष मार्ग में एंट्री है। सही है कि नहीं? दोनों अपेक्षा से कह दिए, भावों की अपेक्षा से भी कहा और कर्मों की अपेक्षा से भी कहा। भावों की अपेक्षा से और एक बार समझो, मुझे इस शरीर में अहमपना है, तो ये क्या है? ये मिथ्या दर्शन है। इस शरीर में नहीं हुई, मिट्टी है ये नहीं? बता रहा, बहुत गलिक है, मिट्टी है, कर्मकृत है, समझे कि नहीं समझे? अब इधर जो क्षणिक है, ये कोई सत्ता नहीं है, कुछ दिन की अवस्था है पुद्गलों की, है ना? स्कंद है ना कुछ दिन का, फिर इसके परमाणु बिखर जाते हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये मैं नहीं हूँ, तो भी उधर अहमपना स्थापन हो रहा है, यही तो मिथ्या दर्शन है। ये पागलपन है, मूर्खता है ये, समझे कि नहीं? मिथ्या दृष्टि मतलब मूर्ख जीव, एकदम पागल, समझ रहे? सम्यक दृष्टि मतलब होशियार, समझदार, विवेकी। तो ये जो देह में अहमपना है, ये वो मिथ्या दर्शन है। और जहाँ पे अहमपना देह काट कर आत्मा में अहमपना आता है, क्योंकि इस देह के भीतर आत्मा है कि नहीं? देह समान, जितने देह विस्तारित है उतनी आत्मा विस्तारित है, लेकिन और मैं आत्मा ही हूँ, उसमें से मेरा ज्ञान निकल रहा है, उस ज्ञान से मैं सुन रहा, समझ रहा हूँ ना, उस ज्ञान से ही हो रहा है। ये जितनी देर आपने भी सुन लिया है, वे सब कौन सुन रहा है? विज्ञान की उनकी पर्याय निकल रही है, उपयोग जिसको कहते हैं, है ना? तो उपयोग से जो हर समय पर्याय निकल रही है, उससे ही तो ये सीखा गया है जितना आपने सीखा अभी तक। और वो पर्याय निकलने वाला जो है वही तो मैं आत्मा हूँ। तो उसमें अहमपना स्थापन होना आत्मा में, क्योंकि मैं आत्मा ही, आत्मा में अहमपना स्थापन होना, यह सम्यक दर्शन है। और यही मोक्ष मार्ग की शुरुआत। यहाँ से तुमको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अब तुम समझ गए तुम हो कौन। अब तुमको समझ में आ गया तुम बंधन में हो। सोचो, मैं बताया था दृष्टा, जेल में अगर हमारे को लगे कि मुझे यही मेरा घर है, तो कोई जेल से निकाल नहीं सकता। तो पहले अनुभव हो जाए कि हाँ मैं जेल में हूँ, मतलब ये जो दिखा रहे ये दीवारें, ये जो कोठड़ी है वो जेल है, घर नहीं है, ये किसी को अनुभूति हो जाए, समझ रहे क्या नहीं? अब वो दीवारें तोड़ने की विचार कर सकता है। सही है कि नहीं? तो पहले विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मुझे बंधन हुए है, मैं आत्मा हूँ, मुझे कर्म बंधन का रोग है। ये है मोक्ष मार्ग की शुरुआत, समझे? श्रद्धा गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण भी पर्याय में अहम पना स्थापन हो, आत्मा में शरीर कर्मकृत दिखे, इसी का नाम मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। सम्यक दर्शन ये कहाँ से बोला? भावों से। अब कर्मों से देखो तो उदयावली में हमने दर्शन मुनि को आने नहीं दिया। कैसे? हमने पुरुषार्थ किया। कौन सा पुरुषार्थ? यही 5 पुरुषार्थ, मतलब 5 लब्धि वाले पुरुषार्थ से हमने दर्शन मुनि को उदयावली में नहीं आने दिया, इसलिए हमें अहमपना आत्मा में स्थापन हुआ। यह मोक्ष मार्ग की शुरुआत है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये आपने कर लिया, आपका मोक्ष निकट, मतलब एकदम कन्फर्म टिकट हो गया।
और आपका कोई रोक नहीं सकता आपका मोक्ष, समझे। अब हमने सोचो, मैं आपको बोलता हूँ हमने कितने साल से पूजन की थी बताओ, करीब करीब जो भी समझो 25-30 साल से 40 साल से पूजन कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो शिखर जी वंदना कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो सुना रहे कुछ लोग, बताओ। और इतना ही पुरुषार्थ, और ये सब मोक्ष मार्ग में नहीं है समझे ना, मोक्ष मार्ग के नाम पर ये सब कर रहे हैं हम, हाँ ये नहीं, ये मोक्ष मार्ग है क्या नहीं बताओ। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं इसको, वो भी क्यों, कि तू समझता नहीं था ना ये वाली बात, तो तेरे को कह दे कि तू ये कर, वो तो समझ रहे, वो तो बालक को या म्लेच्छ की भाषा में कहा गया कथन है वो, समझे क्या नहीं, बच्चों को बच्चे की भाषा में मम मम पियो, तो मम नहीं हो, मम पानी है, वो जल है, मम मम की भाषा वो तब की थी, समझे। तो ये मोक्ष मार्ग है कि नहीं, पूजन पाठ भक्ति स्वाध्याय, समझे, सीखना सिखाना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तब है जब श्रद्धा गुण की पर्याय अहमपन स्थापन करे अपने आत्म तत्व, अपने वस्तु में, अपनी सत्ता में, समझे क्या नहीं। और वो अहमपना देह में स्थापन कर रही है, चलते उठने बैठने वाला, गोरा काला मोटा पतला, है ना, शरीर पुरुष और स्त्री शरीर को मैं माने, वो श्रद्धा गुण की पर्यायी संसार है, वही अपराध है, वही बंद मार्ग है। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरणवश, समझ रहे, श्रद्धा गुण की पर्याय कर क्या रही बताओ, देह में अहमपना स्थापन करे, मतलब कितने गलत जगह में अहमपना स्थापन किए है ये नहीं। और इसकी फिर दर्शन मुनि क्या कर रहा है, उदय दे रहा है धनाधन, समझे कि नहीं। तो दर्शन मुनि को उदय ऐसा रहेगा, याद रखना, जिनवानी के सामने बैठोगे समझ में नहीं आएगा मैं आत्मा हूँ समझे, तो समझना बात को, बहुत बुरा लगता है मुझे ये बात सुनने, मुझे बोलने को, कि जिनवानी के सामने भी कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जिनवानी तो मिथ्यातम नाशवे को है बस। तो जिनवानी मिले और मिथ्या दृष्टि रह जाए तो जिनवानी का मतलब अवर्णवाद है, समझे कि नहीं। अब ये मिलने के बाद भी अगर हमें मोह नहीं टूटता तो फिर कौन तोड़ पाएगा ये बता। ये है वो वाणी जो समूह शरण में जो बोली गई थी, वही तो है, ये कुछ अलग है क्या, ये बताओ सच में आप। ये जो लिखा हुआ है और वो समूह शरण बोला गया वो अलग थोड़ी है। वापस समूह शरण में चले जाओ तुम, नहीं कल्पना में चले जाओ, हमें पूछो कि मैं कैसे दुखों से मुक्त होऊंगा, तो क्या बोलेंगे वो, यही बोलेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो वाणी है जो हमारे को मिली है, इससे हमारा मोह ना टूटा है तो कैसे टूटेगा फिर, काल लग जाएगी तब टूटेगा क्या मोह, हम पुरुषार्थ करेंगे तो टूटेगा। मोह तोड़ने का पुरुषार्थ क्या होता है, जो सुना है उसका एकांत में विचार करो आप, ये रियलिटी है कि नहीं। मैंने बताया था ना, हम कौन है, जीव है, तो कहाँ से बोला, मुख से बोला, है कि नहीं, ना हमारे परिणामों में है ना हमारे अभिप्राय में है, समझे कि नहीं समझे। ये तो हमारे परिणामों में कब आएगा, विचार करने से, और परिणामों में निरंतर रहा तो अभिप्राय में आएगा, समझे कि नहीं। परिणामों में तो आए हमारे, विचारों में तो आए, उपयोग में तो आए हमारे, कि मैं कौन हूँ। मैंने बताया था, देह प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में, समझे कि नहीं, विस्तारित निरंतर ज्ञान दर्शन चेतना है ना परिणमता हुआ, है ना, असंख्यात प्रदेशी और झलकाने वाला। कल दृष्टांत दिया था, समझे कि नहीं, आईने का, कि आईने के अंदर जो झलकन है उसको गौण करो और आईने को मुख्य करो। जब आईने को मुख्य करते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है कि देखो मैं आपको बताऊँ कि आईने के अंदर 10 चेहरे दिखे, लेकिन आपने जब आईने को देखा, समझा, तो आपको वो 10 चेहरे गौण हो जाते हैं, समझे। वैसे ही सेम टू सेम जब हम अपने आत्मा को समझ रहे, यानी ज्ञेयों को गौण करते हैं, ज्ञेयों को, तो ज्ञेयों को गौण करते ही अपने आप ज्ञायक सामने दिखता है, समझे क्या, कैसे बताते हैं देखो। देखो अभी आपने जितना सुना, समझ लो मैंने कम से कम ये जब भी जितने मिनट हुए उसमें 1000 शब्द बोले होंगे, तो शब्द पलटते गए, बराबर है, तो आपने हर एक शब्दों को जाना, बराबर है, हाँ या नहीं। तो जो शब्द जाने गए हैं उस शब्दों को गौण करो, देखो, और जो जानने वाला है उसको मुख्य करो, जो जाना गया उसको गौण करो, जानने वाला भी तो है ना वहाँ पर, यही स्वपर प्रकाशक है, समझे। हमने ये जाना, चलो मेरे पता एग्जाम्पल ना, अभी मेरे पास 4 बलून है, ठीक है, रेड बलून, ब्लू बलून, येलो बलून, ग्रीन बलून, सेम हो गए। अब ये 4 बलून, अपने 4 बलून जाने के लिए जाने, तो अब 4 बलून को गौण करो। 4 बलून के समय जब मैं 4 की चर्चा कर रहा था, जानने वाला कॉमन था कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। ज्ञेयों को गौण करो, तो ज्ञायक तो सामने ही है, हर समय जानन जानन निकल कहाँ से रहा है, समझे क्या। ये जो जानन जानन है सो ही मैं हूँ,
गायक की बात चल रही है। हम कौन हैं? दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं। कैसे नहीं दिखता? जो देख रहा है वही तो है। ये बोल किसे नहीं दिखता? मुझे। मुझे मतलब कौन? कौन है जो बोल रहा है कि मुझे नहीं दिखता? वो तो बता। जो ये बोल रहा है मुझे नहीं दिखता, वही वो है। समझे कि नहीं समझे? नहीं होगा, नहीं समझता। तू कौन है बता? तो ये राख होने वाली, तो जिसको मैं बोल रहा हूँ वो तो राख होने वाली है। अभी भी राख है, वो मिट्टी ही है। समझ रहे? तो अहमपना देह में स्थापन हो रहा है, तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। कितना भी कर लो तुम, पूजन पाठ स्वाध्याय भक्ति सीखना सिखाना सब, तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अहमपना आत्मा में स्थापन होगा तो मोक्ष मार्ग होगा, क्योंकि उसी समय दर्शन मोहिनी अपना उदय नहीं दे पाता। समझ में आ गया? तो वो हम पढ़ चुके हैं, अब और पढ़ेंगे। आ जाओ। पेज नंबर 334 ना, 34। नहीं, 335 तक आ गए थे अपन। शोयोपम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा, यहाँ तो हो गया ना अपना, है कि नहीं? अब आगे ये नीचे वाली क्या 34 वाली? ठीक है, ओके। इतना विशेष है कि शायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर अंतर्मूर्त काल पर्यंत मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है। वहाँ दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहिनी का भी क्षय करता है। वहाँ सम्यक्त मोहिनी की सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक्त मोहिनी की कांड घातादि क्रिया नहीं करता, वहाँ कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम आता है, ऐसा जानना। समझा चुका हूँ मैं, फिर से समझा देता हूँ। पहले एक बार सम्यक तो किया हमने, प्रथमोपशम किया, 3 टुकड़े हो गए। 3 टुकड़े में से उदय किसका है? सम्यक मोहिनी का। तो हमारा शोयब सम्यक तो बना हुआ है। तो शोयब सम्यक तो जब तक बना हुआ है, उसमें क्या किया उसने? अब उसका क्षय का समय आ रहा है ना, क्षय करने का समय आ रहा है। तो उसके कुछ अंतर्मूर्त काल पर्यंत वो क्या करता है? वो ये जो मिथ्या तो प्रकृति है, इसका क्षय कर डालता है, खत्म कर डालता है। फिर प्रकृतियाँ 2 बचती है, फिर मिश्र मोहिनी का भी क्षय कर डालता है, फिर बचता है सम्यक मोहिनी। तो सम्यक मोहिनी बचा है जितनी देर तक, उतनी देर तक वो अभी उसको नाश नहीं कर पा रहा है ना, जितनी देर तक, उतनी देर तक उसका नाम कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि है। अब कृत्य क्यों बोला? क्योंकि इन दोनों का नाश कर चुका हो, अब वो क्षयिक में ही जाने वाला है, तो इसलिए कृत्य कर चुका हो जो करना था। और वेदक क्यों बोला? क्योंकि वेदक 2 अपेक्षा से है। वापस नीचे लिखा है ना वो, हाँ, वेदक 2 अपेक्षा से, उसको वेदन हो रहा है किसका? वो चलमल अगाढ़ दोष का वेदन हो रहा है ना, इस अपेक्षा से उसको वेदक कहा। समझे? दोष है ना भी चलमल अगाढ़ वाले, तो उस दोष का वेदन हो रहा है, इसके लिए उसको वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। लॉजिक समझ में आया? क्लियर है? इजी है वो एकदम। समझा क्या? नहीं समझा? कौन सा पढ़ रहा है अपन? पढ़ा नहीं आपने? हाँ, 335 के सेकंड वाले पैराग्राफ पे आ गया। तथा इस शोयपम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है। ठीक है, दूसरा नाम। जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ शोयपम नाम पाता है, सम्यक्त मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ वेदक नाम पाता है। समझ रहे? इन दो का क्या हुआ है? क्षय और उपशम हुआ है, इसलिए इसको नाम शोयपम सम्यक दृष्टि भी है। अगर इसके अपेक्षा से नाम दिया जाए तो वेदक सम्यक दृष्टि है। एक ही सम्यक दृष्टि के 2 नाम हैं, क्योंकि उसके 2 सर्वघाती का क्षय और उपशम हुआ है, तो उसको शोयपम सम्यक दृष्टि बोलते हैं। और उसका देश घाती का उदय चल रहा है, इसलिए उसको वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? एक ही साथ 2 नाम है। सुकथन मात्र 2 नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। समझ में आ रहा है? तथा वह शोयपम सम्यक तो चतुर्थ आदि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। ठीक है, इस शोयपम सम्यक दर्शन कहाँ से कहाँ तक है? 4थे, 5वें, 6वें, 7वें। ठीक है, 8वें के लिए एक तो आपके पास शायिक सम्यक तो चाहिए या द्वितीय उपशम सम्यक तो चाहिए, वो वाला। ठीक है, तभी 8वें में जा सकते हैं आप, क्योंकि 8वें में जाने के लिए सीढ़ी चाहिए, और सीढ़ी चढ़ेंगे तुम तो वो दो ही, एक तो शपक वाली या उपशम वाली। ठीक है, तो ये शोयपम सम्यक तो 4था, 5वां, 6वां, 7वां 4 ही गुण स्थान तक रहता है। क्लियर हुआ? पक्का? पढ़ते हैं चलो।
तथा इन प्रकृतियों इस प्रकार शैवोपम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। अब शैवोपम सम्यक्त्व कंप्लीट हुआ हमारा, उपशम भी हो चुका, उसमें भी प्रथम उपशम दो द्वितीय उपशम हमने कह दिया। और शैवोपम सम्यक्त्व का तो एक ही प्रकार है, दो प्रकार नहीं है। उपशम के दो प्रकार है, शैक के एक ही प्रकार है, ठीक है। तथा इन तीनों प्रकृतियों का सर्वथा सर्वनिषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान होता है, तत्वा श्रद्धा हो सो शायिक सम्यक्त्व है। क्या हो गया, तीनों के पहले इसके परमाणु खत्म करें, इसके परमाणु खत्म करें, फिर इसके भी परमाणु खत्म करें, मतलब अब पूरी सत्ता में से परमाणु शरीर में से दर्शन मुनि का एक भी परमाणु ना बचे तो समझ लेना वह शायिक सम्यक्त्व है। समझ में आया? ये कर्म की अपेक्षा, भावों की अपेक्षा उसे मैं आत्मा हूँ ऐसा दृढ़ हो गया है, क्योंकि अनुभव बार बार आत्मा का अनुभव कर करके उसे अपना वस्तु एकदम क्लियर कट दिखने लग गई है, तो उसका सम्यक्त्व कैसा हो गया, दृढ़ हो गया। निर्मल तत्वार्थ श्रद्धा बड़ी उसके हमने अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धा, मतलब क्या कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि बताओ ये मंदिर का कलर वाइट है कि ब्लैक है, समझे एग्जाम्पल, तो कोई तब से बहस कर रहा है कि ब्लैक है ब्लैक है, मैं पागल है कि मैं कितने बार देख चुका, वाइट है, समझे कि नहीं समझे। तो जैसे तुम्हारा श्रद्धा में कैसा दृढ़ है, तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं नहीं ब्लैक भी हो सकता है, पता नहीं। ये कब होता है, जब कभी पूरी तरह देखा नहीं हो, देख के ऑब्जर्व नहीं किया हो, तब तो हो सकता है। अब देख ही लिया कितने बार आ रहे, रोज आ रहे भैया हम, है कि नहीं, तो मुझे बता मैं आत्मा हूँ ऐसा क्यों डाउट नहीं हो रहा उसको, रोज ही देख रहा है, दिन भर 3 बार देख रहा है, अब डाउट आएगा उसको समझे कि नहीं समझे। और अगर मुनिराज बना है तो हर अंतर्मूर्ति में देख रहा है, तो मैं शरीर हूँ क्या, शरीर हूँ क्या, अरे रोज भी देख रहा हूँ, नहीं हम बोल शरीर है शरीर है, तो बोले ब्लैक है मंदिर ब्लैक है, क्यों तू पागल है बेटा, हम देख चुके हैं, देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, शायिक सम्यक दृष्टि कैसा रहता है, समझे। ये दृष्टांत जैसे आपको इस मंदिर की दीवार का रंग के प्रति शायिक सम्यक दर्शन ही है, हाय है, क्यों, क्योंकि आपने इसको निरंतर बार बार देखा है, जागृत अवस्था में देखा है, नींद में नहीं देखा है, समझे क्या बोला मैं, कुछ ये दृष्टांत समझ में आ रहा है मंदिर वाला। वैसे ही आत्मा को हमने निरंतर बार बार देखा है, जागृत अवस्था में देखा है, उसकी पूरा स्वरूप हमारे मतलब उसका पूरा पूरा चित्र हमारे सामने है, और तू बोल रहा है कि नहीं मैं शरीर हूँ, तो तू पागल है। तो ऐसे निर्मल तत्वार्थ श्रद्धा होता है, किसा आपको समझ ध्यान से। अब ये समझ में कैसे, जैसे मंदिर का शायिक सम्यक दर्शन समझ में आया। अब ऐसा कि ऐसा भरत जी का लाओ, भरत जी कोई बात क्या, समझे क्या। अब उन्होंने आत्मा का पहले शायिक तो पहले कर चुके थे, जन्मता ही शायिक थे ना वे, हाँ या नहीं, तो उनको आत्मा एकदम स्पष्ट समझ रहे, जैसे हमारे को व्हाइट कलर पक्का मालूम मंदिर का, तो उनको अपना स्वरूप भी पक्का मालूम था। आप समझे क्या, तुम बोलते हैं कुछ भी दिख रहा नहीं, कुछ भी दिख रहा नहीं, अरे उनके अंदर देखो पता ही नहीं कि उनको स्पष्ट दिख चुका है आत्मा, और उसका सिर्फ स्पष्ट दिखा नहीं है, उसमें अहमपना स्थापन हुआ है, ऐसा अहमपना जो कभी छूटता ही नहीं। क्लियर है क्या, क्या बोल रहा हूँ मैं, शायिक सम्यक दर्शन हुआ मतलब क्या हुआ। तो ऐसे जीव आपको 65,000 साल युद्ध या को जाते हुए दिखे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, 96,000 रानियों के साथ दिखे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। अरे समझे, अहमपना स्थापन हो गया ना उनका, अपनी वस्तु दिख गई है उनको। तो ऐसे जीवों से तू कंपेयर करना खुद को तुझे हुआ है कुछ, अरे भरत जी भी तो थे, भरत जी भी तो थे, वे भी तो ऐसे थे, अरे तेरे को क्या दिखा ये बता, तुझे अपनी सत्ता पता है कुछ, पागल बने फिरता है इधर उधर, और फिर बोलता है कि भरत जी ऐसे थे। भरत जी बहुत कुछ कर चुके थे, याद रखना, अभ्यासी और अभ्यस्त, तो सचिन जी से सुना था हमने, अभ्यासी ने आउट वर्ड यूज़ करते थे वो, मुझे नहीं याद वो, तो मुझे बोलना सादी भाषा में, एक अभ्यासी रहता है और एक अभ्यस्त रहता है। जैसे कोई कार ड्राइविंग सीख रहा हो तो पहले बहुत कॉन्शियस रहता हो, गियर बदलो, क्लच डालो, समझे, एक्सीलेटर करो, ब्रेक डालो, नई गाड़ी सीख रहा हो कोई तो समझे, तो वो अभ्यासी है, उसको तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, एक एक mm पर, एक एक सेकंड पर। और जो अभ्यस्त हो गए वो तो फ़ोन पे बात कर रहे, किधर से किधर पहुंच गए मालूम भी नहीं पड़ा, सब गियर चेंज हो गया, एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया। तो भरत जी वो थे अभ्यस्त, वो पहले अभ्यास कर चुके थे, समझे कि नहीं, वे अभ्यस्त थे, वो 96,000 रानियों के साथ रहकर भी उनका कॉन्सेंट्रेशन वीक नहीं होता था, समझे कि नहीं, उसका उनका अहमपना डगमगाता नहीं था, समझे कि नहीं। जैसे हमारे को कोई कार चलाने को बोले जो अभ्यस्त थे, बोलते लाओ भैया चला, क्या डाउट थोड़ी हमारे को, समझे कि नहीं। तो ऐसे वो शायिक सम्यक दृष्टि ऐसे रहते हैं, समझे कि नहीं। वो दिखे आपको 6 महीने लेकर चल रहे हैं लक्ष्मण जी को, तो फिर उनका अहमपना आत्मा में वैसा कि वैसा रहता है। वो क्या है जो लेकर चल रहा है, वो राग है, याद रखना, वो फर्क नहीं समझते हम,
एक श्रद्धा का अहमपना अलग और एक राग, ये दो का अंतर नहीं समझने पर लोग बोलते ऐसा कैसा, वो तो शाही सम्यक दृष्टि है, वो तो ऐसे कैसे करते, ऐसे कैसे कैसे। तुझे अहमपना पता नहीं ना क्या होता है, तुझे वो दो गुण के कार्य पता नहीं चलते, चारित्र गुण की पर्याय क्या होती है। अब वो देखो आत्मा में आत्मा को जानते हैं, लेकिन आत्मा में लीन हो पा रहे क्या? नहीं। पूर्व कर्म ने उनको पूरे संयोग दिए हुए 96,000 आने वाले। तो जो जीव जिस संयोग में रहता है उसको उस जाति का राग आता है, पता है क्या आपको? नहीं समझे? देखो एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूँ, गलत मतलब है, डॉगी है डॉगी, अब उसको कुतिया का ही राग आता है, बकरी का भैंस का नहीं आएगा, समझे क्या? क्योंकि वो उस जाति में जन्मा है, उसके संयोग वैसे है, उसको उदय वैसे मिलते, हाँ या नहीं? उसको किसी ने ट्रेन किया है क्या कि देख बेटा अपने समाज में तू गलत काम कर रहा है, तो गलत जगह नहीं जा सकता? कोई नहीं ट्रेनिंग है उसको, ये उदय ही वैसा करता है, समझे? अब ये जो शाही सम्यक दृष्टि को देखो आप, अभी इसको पूर्व कर्म के उदय ने चक्रवर्ती बना दिया है, 96,000 आने दी है ना, 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी, इतना सब खड़ा किया है, हाँ या नहीं? वो शरीर दिया है जैसा, कैसा? वो वाला वज्र वृषभ नाराज सहन वाला, हाँ या नहीं? अब पता है मैं आत्मा हूँ, अब आत्मा में लीन होने की बात करो तो हो नहीं पा रहा हूँ मैं। तो जब आत्मा में लीन नहीं होगा तो क्या होगा? राग उत्पन्न होगा। कौन सा राग होगा? जो मेरे संयोग है उसके अनुकूल राग होगा। मैंने आपको बोला था भरत जी 96,000 रानी मेरे साथ रहते हुए भी मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं? क्योंकि उनके राग न्याय की लिमिट को क्रॉस नहीं करे। पूर्व कर्म ने 96,000 दी थी, वे 96,000 में थे, 96,000 एक नहीं किया उन्होंने, इसलिए उनका राग विद इन द लिमिट्स ऑफ बोलो न्याय पे था। क्रम 2 में जा रहे हैं, याद रखना, उदय ने हमारे को 1 दी है और हम 2 में जा रहे हैं, तो यह अन्याय में जाता है, हाँ या नहीं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो एक राग अलग चीज है और एक श्रद्धा अलग चीज है, समझा क्या? ये प्रश्न हमेशा पड़ता है ना, तो बोलता हूँ देखो सिंपल है। आप बोले क्यों राग आ रहा, क्यों राग आ रहा? आत्मा में लीन हो पाते अगर वो, तो क्यों करते राग? नहीं हो पा रहे, इसलिए राग होगा ही होगा। समझे कि नहीं समझे? वो लीन होने, जैसे उनको मालूम पड़ा अपन लीन हो सकते, दीक्षा ली के नहीं, अब उन्होंने दीक्षा लेकर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान किया, ये उनकी श्रद्धा को नहीं बताता क्या? समझे ना भैया? श्रद्धा के ऊपर शंका पड़ती है ना हमारे को, अगर कैसे शाही सम्यक दृष्टि है तो इतना राग कर रहे, अरे तुम समझे नहीं, फिर तुरंत दीक्षा क्यों लेते? फिर वही राम जी दीक्षा क्यों ली? फिर मोक्ष कैसे गई इसी भाव से? ये श्रद्धान का बल जानना, ये श्रद्धान का बल है, समझ रहे क्या? कि वो उनके बाहर दिखे ऐसे प्रसंग भोग आदि, इसलिए देखो क्या वही आचार्य कुंद की लाइन कि ज्ञानी जितने भोग करे वो सब निर्जरा के कारण है। कैसे ये? क्योंकि पुराने कर्म है, वो फल दे रहे हैं, उस फल में वो राग आ जाता है और भोग होते हैं। वो चाहते नहीं भोग करना, वो चाहते तो लीन होना है, हाँ या नहीं? वो अपने आत्मा में लीन रहते हैं, लीन होना चाहते हैं, और फिर भी राग आ रहा है, उस राग के प्रति वैराग्य होने से, ज्ञानियों को ज्ञान वैराग्य शक्ति होने से उनके हर एक भोग निर्जरा के हेतु है, ऐसा कहा है आचार्य कुंद। जो सबको प्रश्न उठा था कि ज्ञानियों के भोग निर्जरा के कारण कैसे? हमारे भोग बंधन के कारण, और ज्ञानियों के भोग निर्जरा के कारण। आप समझे क्या लॉजिक है? वे हर समय वितरागी होने की भावना रखते हैं, परंतु उनको रहने पाते हैं तो राग जो उत्पन्न होता है उसके प्रति वैरागी रहते हैं। वे घर में ही वैरागी भरत जी, समझे क्या? तो वे वैरागी रहने से उनको प्रत्येक पूर्व कर्म के उदय की निर्जरा होती है, और हम रागी रहते हैं तो पुराने कर्म के उदय से हमारे को नया बंधन होता है। क्लियर हो रहा है क्या बोला? अब हमारे को निर्जरा हो रही है कि बंधन हो रहा है? बताओ, सिंपल बात है। देखो अब बंधन क्यों हो रहा है कि जो हमारे को पुराने कर्म के उदय से शरीर मिला विशाल नाम, तो मुझे इसका भी राग है, तो मुझे पत्नी बच्चों का राग है, मुझे घर गाड़ी बंगलों का राग है, समझे? मुझे व्यापार आदि का राग है, समझे? अब जब मुझे इतना राग है तो मुझे बंधन होगा कि नहीं? इसलिए बंधन हो रहे हैं हमारे को। और वही भरत जी वगैरह है, वे अपने आप को आत्मा जान चुके हैं, अहम बना स्थापन कर चुके, और बार बार देख चुके हैं कि वाइट ही है। तो उनको वो जीव जो है, उनको जो राग आता है, पुराने कर्म के फल आते हैं, उससे एक राग उत्पन्न होता है, उनको बहुत बुरा लगता है कि कितना दुखदायक है, तो उनको वैराग्य रहता है उस भोग के कार्य में भी, इसलिए उनकी निर्जरा होती है। समझा? ये चैप्टर कहाँ से आया? शाइक सम्यक दर्शन समझाना है मुझे आपको। शाइक कैसे होता है समझा? थोड़ा बहुत तो समझा होगा, रिपीट सुनना कि शाइक सम्यक दर्शन कैसे रहता है। उसने देख लिया है। मैं तो आपको प्रश्न पूछता हूँ, आपको भोगों के प्रति जब भोग कर रहा है तो प्रश्न चिन्ह उठाया आपने क्या? कि उनको श्रद्धा नहीं होगी,
है कि नहीं? जब फिर वही जीव इतने भोगों को छोड़कर दीक्षा लेता है, तब क्यों नहीं प्रश्न उठा? समझे कि नहीं? भोगों के टाइम प्रश्न उठाया तुमने क्योंकि श्रद्धा सही नहीं होगी, है कि नहीं? फिर वो जीव इतने भोग छोड़ा कैसे? 96,000 रानी छोड़ी उन्होंने, 18 करोड़ 84 लाख एक क्षण में, समझे कि नहीं? और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये बताओ ये काहे का बल है? श्रद्धा नहीं होता। सोचो कौन सी चीज़ की कमी थी उनको चक्रवर्ती बनकर? उनको ये इस विश्वास था क्या नहीं कि आत्मा में से सुखाएगा, स्वभाव से सुखाएगा? ये श्रद्धा था कि नहीं? ये श्रद्धा नहीं रहती तो छोड़ते थे क्या? और छोड़, समझ रहे क्या नहीं? तो ये श्रद्धा तब भी बनी हुई थी जब वे महलों में थे, हाँ या नहीं? तभी तो वो छोड़ा। क्यों छोड़ दे बता? वो जब पत्थर रखने को गए तब भी बहुत उदास हो गए थे कि क्या हमें फालतू बना है ये चक्रवर्ती बना। कितने हो गए, किस बात का अभिमान? बहुत इस टाइप से उदास थे। माँ ने पूछा था कि भरत तू क्यों उदास है? जैसा है कुछ तो सुना था हमने, है ना? अबा का भरत में बोले माँ वहाँ पे तो इतने थे, मैं अकेला थोड़ी हूँ चक्रवर्ती। समझे कि समझे? तो ऐसे जीव बहुत ऐसे रहते हैं अंदर से कि यार क्या फालतू चीज़ों में अटक गया अपन, वस्तु खोल, ये क्या फालतू चीज़ें अटक गई। तो ऐसे जीव दीक्षा लेते हैं, एक क्षण लगता नहीं उनको छोड़ने को, विचार नहीं करते रहने दे तो थोड़े देर ऐसे पागल बने, छोड़े, दीक्षा लिए, केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। सम्यक दर्शन शाही है उनका, वहाँ पे दर्शन मुनि खत्म हो गए। अब वो जो तुम बोल रहे हो वो चारित्र मुनि की बात कर रहे हो। दर्शन मुनि जो श्रद्धा गुण को खाते उस कर्म का तो क्षय हो गया ना। तो शाही सम्यक दृष्टि कहा हमने, शाही चारित्री नहीं कहा। समझे कि नहीं? समझा? शाही सम्यक दृष्टि, शाही चारित्री नहीं कहा। शाही चारित्री को मुनिराज होते हैं। आगे समझे? ओके, क्षय करने वाले जो 10 गुण स्थान के 11वें गुण स्थान, 12 क्षय वाले जो 12वें 13वें आगे वो क्षय चारित्री है। लेकिन ये जो भरत जी जो है जब वो गृहस्थ दशा में तो क्षयिक सम्यक दृष्टि थी। क्लियर हुआ? क्षयिक सम्यक दर्शन समझा क्या? क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि ऐसे जीव को शंका रहती है क्या? नहीं। क्यों नहीं रहती? बार बार देख चुका है। कितने बार? हम कह ना, हमने ये भी सुना है कि वो जब जाते थे युद्ध के लिए तो कभी भी एकांत पकड़ के सामायिक कर लेते थे। समझे क्या? तो ऐसे जीव हम आत्मा को इतना स्पष्ट देख चुके हैं। चक्रवर्ती जो पद उनको बंधा होगा, चक्रवर्ती का कर्म बंधे होंगे ना, तो वो कौन सी दशा में? मिथ्या दृष्टि की दशा में कि सम्यक दृष्टि की? सोचो, सम्यक दृष्टि दशा में बद्ध होता है ना चक्रवर्ती का। तो पहले ही कर चुके हैं वे इतने अभ्यास कर चुके हैं कि अभ्यस्त हो चुके। शायद सम्यक तो हो चुका था, शायद सम्यक तो लेकर जन्मे है यहाँ पर, है ना? ऋषभ देव के पुत्र बने, प्रथम पुत्र, जिनके नाम पर देश का नाम भारत है। बताओ, समझा? शायद सम्यक दृष्टि जीव कैसे रहते? इतनी प्रतिमा बनाए उन्होंने, इतने 72 प्रतिमा ऐसे जीव थे भी। समझ में? शायद सम्यक दृष्टि नहीं हमें डाउट है अभी। अरे तुम ये दीक्षा से ही प्रश्न पढ़ो। उन्होंने दीक्षा ली मतलब सिद्ध हो गया कि उनकी श्रद्धा सही थी। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? समझे कि दीक्षा से सिद्ध हो गया कि पहले भी श्रद्धा थी। दृष्टांत तो ही तेल वाला कैसे समझाए लोगों को हमारी श्रद्धा बनी हुई। तो वो दृष्टांत कितना फेमस है बताओ, हर एक व्यक्ति ने सुना है जैन लोगों ने। वो तेल वाला पता है ना, बूंद गिरा तो गर्दन कटी। तो वो जैसे वो व्यक्ति इतना कॉन्शियस है कि तेल का बूंद ना गिर जाए, तो ये भी इतने कॉन्शियस है कि मैं चेतन वस्तु। और ये जितना 96,000 वाला और 18 करोड़ 84 लाख वाला है, ये सब पुद्गल परमाणु है, कॉन्शियस। समझे कि नहीं? पुराने कर्म है, अब क्या उदय रहते, वो भुगतने पड़ते। पता है आपको, जैसे पाप के उदय भुगतने ही पड़ते हैं। तो याद रखना और एक बात इम्पोर्टेंट, पुण्य के उदय भी भुगतने ही पड़ते हैं। जैसे तुम पाप के उदय को स्किप नहीं कर सकते, पुण्य के उदय को भी स्किप नहीं कर सकते। याद रखना, वो भी जेल है। तो वो जब वो थे ना घर में, तो वो जानते थे कि मुझे मुक्त होना है, पर मैंने पूर्व कर्म बांध दिए ना पुण्य के, अब मुझे चक्रवर्तीपना भोगना पड़ रहा है। समझ रहे? उनकी भावना क्या चल रही होगी? सोचो।
हम तो पुण्य के उदय आ गए तो भाई भगवान जी को भी बाय बाय, जिन वाले को भी बाय बाय, सब बाय बाय हो जाता है। तो खाओ पियो ऐश करो। तो हमको लग रहा है कि पुण्य के उदय भी भुगत रहा, हम तो मांगते हैं कर्मोदय से कि पुण्य के उदय चले, बने रहे। बताओ, ऐसे तो जी हम निकृष्ट समझे क्या नहीं? तो वो भरत जी के दृष्टांत से शायिक सम्यक दृष्टि जीव कैसा रहता है ये हमने बताया। ठीक है, अब वो छोड़ जो भरत जी, शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ, अब 2 कल्याण हो गए, गर्भ और जन्म है ना, फिर भी 96,000 रानी है कि नहीं, 18 करोड़ घोड़े है कि नहीं, 84 लाख हाथी है या नहीं? तुम क्या बोलोगे उनको? बता, इधर 2 कल्याण कर रहे हम तीर्थकर बोलकर तुम्हारे सोचो देव, और उधर 96,000 रानी के साथ लगे हुए, तुम बताओ कैसे स्वीकार? मुझे बताओ, वहाँ पर देवों को डाउट हुआ क्या, मनुष्य को डाउट हुआ क्या? 2 कल्याण हो गए, मतलब सब मनुष्य को पता था ना वहाँ पे कि इनके तो 3 कल्याण और होने के, तो वो भोगों में दिख रहे थे, हाँ या नहीं? कितने साल तक बहुत बड़ी बड़ी आयु थी ना शांतिनाथ जी, कुंतनाथ जी, अरनाथ जी, इतनी बड़ी बड़ी आयु थी तो किसी को शंका थोड़ी हुई कि यार ये मुक्ति को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों? वे भी श्रद्धान का बल जाते हैं कि श्रद्धा सही है। समझे कि नहीं समझे? तो श्रद्धा का बल इम्पॉर्टेंट है, ये बात समझा, एकदम समझना, एकदम इम्पॉर्टेंट बात है। तुम्हें याद रखना, हमारे भी जीवन में श्रद्धा का बल होना चाहिए। मैं बोलूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं देखा ही नहीं तो क्या कॉन्फिडेंस है मेरे आत्मा बोलने में? बताओ भला। जब मैं देखता हूँ मेरे आत्मा को और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, हम सब आत्मा है, तो इस बात में वजन आता है हमारे भी, और आपको सुनने में भी वो बात अच्छी लगती है क्योंकि विश्वास के साथ कही गई है। समझे कि नहीं समझे? बार बार देखा गया होना चाहिए तो पक्का विश्वास बैठता है। समझा कि नहीं? अब आपको एक झलक दिखाई हमने सिर्फ लड़के की, समझे कि नहीं? वो रूम से, एक रूम से दूसरे रूम में पास हो रहा था तो अपने साइड से देखा लड़के को, अपने लड़की के लिए, तो शादी कर दोगे उससे? हमने चेहरा देखा नहीं, हाथ पैर देखे नहीं, बात कैसी करता है वो देखा नहीं, तो एक झलक मात्र से लड़की ने देते ना, तो वो उपशम सम्यक दर्शन जो है वो झलक है बस। तो वो स्वयं करके बार बार आत्मा का अनुभव किया जाता है, बार बार उसे देखा जाता है। वही बार बार का अनुभव क्या करता है बोलो? ये मिथ्यात्व का क्षय करता है, वही ये सम्यक मोहिनी का क्षय करता है, मिश्र मोहिनी का, और वो बाद में सम्यक प्रकृति का भी क्षय करता है। किसने क्षय किया बोलो? बार बार देखने ने। समझे कि नहीं? समझे क्यों बार बार करते सामयिक, क्यों सामयिक करते? समझे कि उत्तर उसका ध्यान क्या होता है? सामयिक क्या होता है? वही होता है बार बार अपनी वस्तु का अनुभवन, स्वानुभव। समझे कि नहीं? अपनी वस्तु का अनुभव बार बार जब होगा तो क्या होगा? श्रद्धान को बल मिलेगा। श्रद्धा, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमारे श्रद्धा गुण की पर्याय में बल आया, कौन सा? क्षयिक वाला, और ये तीनों कर्म क्षय हुए। अब मुझे बताओ, इस जीव को मोक्ष जाने से कौन सी ताकत रोक सकती है? ये बताओ। तो मैं समझे क्या बोल रहा हूँ? शोभशमाला गिर सकता है, गिरे, ऐसा जरूरी नहीं कि वो शायद करेगी, लेकिन वो एक दिन करने वाला है। उसने हमें दशम प्रागत कर ही लिया ना, उपशम वाला भी गिरता है लेकिन वो भी करने वाला है लॉन्ग टर्म। हाँ, गिरता है मतलब पहले में गिर सकता है, तीसरे में जा सकता है, लेकिन चौथा भी बना रह सकता है यदि सम्यक होने का उदय आया तो। समझे? तो बोलना ये है कि जो शायद सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, शायद सम्यक दृष्टि जीव, वे जीव अहमपना ऐसा आत्मा में स्थापन किया है जिन्होंने, तो क्या बोल रहे हैं इसको कि वो जीव मुक्त होगा या नहीं होगा? ये बता। जिसने आत्मा, खुद को आत्मा देख लिया, अपने को कर्म बंधन है ये भी देख लिया, उस कर्म बंधन से ही शरीर मिला है, उदय मिला है, ये पे देख लिया, ऐसे जीव ये भावना क्यों भाएंगे कि मुझे और कर्म बंधे और अच्छे संयोग मिले? ये भावना भाएंगे वो? वही भावना बातें है कर्म नष्ट हो, संयोग नष्ट हो, तो इस भावना के कारण उनकी निर्जरा होती रहती है। समझे? तो वे जीव मुक्त होते तुरंत। समझा? किसी किसी का जिसको चक्रवर्ती पद बन गया, इंद्र पद बन गया, तो उनको लॉन्ग टाइम तक रुकना पड़ता है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं है।
वो टाइम बड़ा है, अर्धपुद्गल परावर्तन का वो में अधिकतर है। नहीं तो मैं हमेशा बोलता हूँ 8-10 भाव बस, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे बताओ, वो जो एग्जाम्पल है, मुझे पक्का नहीं पता, पूछ रहा हूँ, आपको पता हो तो इंक्वायरी कर कि वो जो भगवान महावीर को 10 भाव पहले सम्यक दर्शन हुआ था, वो कौन से कैटेगरी का था? प्रश्न उठा रहा हूँ मैं, आप भी इंक्वायरी करना। वो उपशम था, शैवशम था, शाही था? बराबर है, पर उसके बाद वो छूटा नहीं है ये भी समझे क्या? कन्वर्ट में करके उन्होंने उसी भाव से शाही कर दिया होगा। मनुष्य ही करेगा। ओके ओके ओके, तो शैवशम कन्वर्ट कर दिया। शैवशम फिर भाव से ट्रांसफर होगा क्या? हाँ, फिर भाव से ट्रांसफर होगा। हाँ, तो उन्होंने शैवशम में कन्वर्ट किया है ना। अब ये भी अपने को अपन अंदाज लगा रहे हैं, एक्चुअल क्या हुआ है वो तो भगवान जाने कहीं लिखा होगा कि उन्होंने उपशम से शैवशम किया होगा और फिर शायिक किया। तो मुझे बोलना है कि वो जो तीर्थंकर भगवान महावीर है, तो उन्होंने भी वो सम्यक दर्शन किया। समझ लो 10 भाव पे 10 भाव लगे कि नहीं लगे उनको? कैसे लिखा हुआ है? अगर वो शायद है एक मनुष्य हो में और उसने पहले बांधा नहीं है, हाँ, आयु, तो नियम से देवगति से मनुष्य में पार हो जाएगा। और ओके, उसने नरक गति बांधी है, नरक गति से भी एक ही भाव में मनुष्य में आएगा, फिर वो वहाँ से मनुष्य में आएगा, वहाँ से पार। मतलब 3 भाव, तो भी 3 हुए ना, इस मनुष्य का शायिक, फिर देव या नारकी 2 और फिर एक मनुष्य, बस 3। तो बराबर है ना फिर पूर्व में दर्शन प्राप्त किया तो वो भूमि का मनुष्य या भूमि का तिरंज होगा, तो उसको नियम से वापस इसमें जाना पड़ेगा। चलो ठीक, कोई बात 3 या 4 जो बोल रहे हैं ना वैसा, नहीं तो उसी या तो उसी भाव में, समझ में आया? 3-4 भाव में बोल रहा ना, अनंत काल के सामने 300-400 भी चलते हैं हमारे को है क्या नहीं? 300-400 भाव हो जाए, क्या फर्क पड़ गया? अब जाने चाहिए ना, सोच को जाना चाहिए। अब मालूम पड़ गया तो क्या फर्क पड़ गया? अब क्या करना है बोलो, फिर आपको पता है ना, अब सिर्फ देखना ही तो है। चाहे नरक है तो वो देखो, देव है तो वो देखो, मनुष्य है तो वो देखो, देखना ही, अब देखने का काम कर जाओ तो वो तकलीफ तो कुछ भी नहीं होती। नरक रहा तो अभी भी गटागटी चल रहा है क्या नहीं? बराबर, प्रश्न तो बराबर है। अब वो ठीक है, टेक्निकल होगा कुछ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पूर्व कर्म का कुछ होगा, ठीक है। वो समझ में आ गया। ये तो हम हमारी भावों की भाषा में बोला, कर्मों की अपेक्षा पूछ रहे हैं ना। तो शायद सम्यक दृष्टि को ही सम्यक दर्शन होकर वो बनता है चक्रवर्ती बना, फिर वो नरक में किससे गया, ऐसा प्रश्न है। समझ रहे क्या? कर्मों की अपेक्षा से टेक्निकल क्वेश्चन है वो, पर वो रेयर है, वो अपवाद है। बाकी तो हम जनरल बातें कर रहे हैं, है ना। समझे क्या पूछा? वो प्रश्न पूछा, समझा गया? हाँ, समझ में आ रहा है? शायद सम्यक दर्शन क्या रहता है? अहम पना आत्मा में कैसे स्थापन हुआ? दृढ़। क्यों? बार बार देख कर ये तीनों कर्म का क्षय कर दिया हमने, है ना। तो दर्शन मुनि सत्ता में ही नहीं है, तो अहम पना देह में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे हमने तो देख लिया ना, हमने मतलब कैसा झलक, कैसे? अब सोचो, लड़का काना है कि नहीं काना, तो हमने एक ही बार झलक में देखा, तो बोल काना भी हो सकता है, क्या मालूम। अब उस व्यक्ति के साथ 25 साल की एनिवर्सरी हुई, 25th एनिवर्सरी, तो लड़का काना है कि नहीं काना, अब देख लिया रोज इतने साल, समझेगा नहीं। वो तो 25th एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं, या फिर तो शैव समय दृष्टि 66 सागर तक रोज देखता है तो उसको तो कैसा, उसको कैसा हम पना स्थापन होता होगा? एकदम दृढ़, जो कोई बदल नहीं सकता। समझेगा नहीं? सोचो, तो हम बोल रहे हैं शायद समय दृष्टि जी की चर्चा कर रहे हैं, हम उपशम वाले की कर रहे हैं, शैवशम कर रहे हैं। हम कौन से, हम क्या बने रहना चाहते हैं? कैसा जीवन जी रहे हैं हम? देह में मैं मन पना स्थापन करके, मूर्खता से, अज्ञानी से। मूर्ख लोग होते हैं जो मिथ्या दृष्टि देते हैं, मैं हूँ चाहे आप।
और सम्यक दृष्टि मतलब समझदार, होशियार, शार्प व्यक्ति, समझ रहे। तो इस सम्यक दृष्टि बनो, है ना, अपने आप को पहचानो। ये मिट्टी थोड़ी है भाई, समझे कि नहीं, दिखने वाली मिट्टी मैं नहीं और मुझे दिखने वाली मिट्टी आप नहीं, हम जीव। तो ये विश्वास कब होगा, देखोगे तुम, और बार बार देखोगे तुम। तो देखने से क्या होता है, अरे बहुत शांति मिलती है, क्योंकि पूरी इच्छा डाउन होती है वो टाइम पे, जीरो इच्छा में चला जाता है, तो जीरो राग में चला जाता है। तो उस समय ऐसी अद्भुत शांति मिलती है, जितने बार देखोगे उतने बार आनंद के फव्वारे फूटेंगे अंदर। जितने देर तक देखेगा उतनी देर तक आनंद के फव्वारे फूटे। कैसे फव्वारे फूटते, कैसे फव्वारे, वो करेगा तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि देखो जीरो कक्षा में चले जाते ना हम, सोचेंगे नहीं, जब अभी हम अनंत कक्षा लेकर चल रहे हैं, अनंत राग है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं, अनंत इच्छा में से जीरो इच्छा में जाने पर कैसा फील होता होगा, विचार करो, समझे कि नहीं। जैसे कोई बच्चे की बेटी की शादी हो, तो पिताजी के पास हजारों काम है, और समझ लो कोई आया, वो बोला हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपको अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कपड़े लो और वहाँ पर जाओ, समझे। तो कैसा रिलैक्स फील होता है। जैसा ये एक दृष्टांत है, वैसा अनंत पुद्गल परमाणुओं को, अनंत जीव राशि को उनके उनके काम सौंप दिए, क्योंकि उनके कर ही रहे हो। वो होने पर हमारे अंदर एक भी राग और द्वेष की मात्रा उत्पन्न नहीं हो रही, तो वहाँ पर ऐसा अद्भुत आनंद आता है। इस आनंद को लूटने के लिए मुनिराज घरदार छोड़ देते, मेरे को आनंद लूटना है, मैं जा रहा हूँ, समझे कि समझे। ये आनंद वाला मार्ग है, ये रोने धोने का, उदासी का, मायूसी का मार्ग नहीं। ये अपने अंदर से एक्चुअल आनंद उत्पन्न करने वाला मार्ग है। और ऐसा आनंद शायद सम्यक दृष्टि तो लूटते ही रहते हैं। हमारे भी जीवन में ऐसा आनंद उत्पन्न हो, यदि आप ये भावना भाते हो, तो एकांत में जाओ, अपने वस्तु का विचार करो, अपने को पहचानो, अपन चेतन वस्तु है, देह अपन है नहीं। दर्शन मुनि का उदय क्षय करो, क्षम करो, क्षम करो, समझ रहे। और अपने आप को होशियार बनाओ, मूर्खता से बाहर आओ, ज्ञानी जन बनाओ, विवेकी बनाओ, है ना। ऐसे जीव, ऐसा आपके जीवन में परिणमन हो, ऐसी मंगल भावना के साथ। सहजानंदी शुद्ध स्वर।